is my school. It's very pleasant and I love my school. Thanks. This is our computer lab. We chose computer from third standard itself. This is a school where my dream come true. सामने दिखाई दे रही तस्वीरें रानिया विधानसभा क्षेत्र के गांव बनी की हैं, जहां पे आपको बता दें कि नहर टूट जाने से सैकड़ों एकड़ जो फसल है वो जलमग्न हो गई है। नहर की अगर बात करें तो एनजीसी जो कि नॉर्दर्न घग्गर कैनाल जिसका बोला जाता है, जो कि ओटू हेड से जो घग्गर नदी का पानी सिंचाई के लिए खेतों को दिया जाता है, जिस माध्यम से दिया जाता है, जिस नहर से दिया जाता है, उस नहर के टूट जाने से सैकड़ों एकड़ फसल जो है वो जलमग्न हो गई है। आप सामने तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस प्रकार से किसान खुद ही इस नहर को बांधने में जुटे हुए हैं। ट्रैक्टर की सहायता से किसान खुद कस्सी लेकर के यहाँ पे नहर को बांधने में लगातार जो जद्दोजहद कर रहे हैं। आपको बता दें कि ये 23 मार्च की रात को लगभग 2 बजे के लगभग बताया जा रहा है कि ये नहर टूट गई थी और उसके बाद सुबह जैसे ही किसानों ने इस अपने खेत में गए, खेत में जाकर के देखा तो नहर जो है वो टूटी हुई मिली। उसके बाद किसानों ने इकट्ठा होकर के और इस नहर को बांधने का काम किया। हालांकि किसानों के द्वारा प्रशासन को सूचना दे दी गई थी, लेकिन नहर बंधने के 2 घंटे बाद तक भी बताया जाता है कि प्रशासन का कोई भी अधिकारी वहां पे नहीं पहुंचा है। हालांकि किसानों ने खुद के खर्चे पे जेसीबी मंगवाई और जेसीबी मंगवा करके इस नहर को बांधने का काम किया है। तस्वीरें आपके सामने बिल्कुल इस समय में अगर पानी इतना ज़्यादा फसल के अंदर खड़ा हो जाता है तो जाहिर सी बात है कि फसल को नुकसान होगा ही होगा, क्योंकि गेहूं की फसल है और गेहूं की फसल अपने पूरे पकाव पर है। तो ऐसे में इस समय में अब बहुत कम किसानों को, बहुत कम फसलों को नहर के पानी की ज़रूरत है। तो ये जो पानी है नहर का, ये फसलों में लग जाने से, फसलों के अंदर घुस जाने से, खेतों में घुस जाने से फसलों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान यहाँ पे किसानों का कहना है कि हुआ है। आप सामने तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि किस प्रकार फसल जो है वो नीचे गिर गई है, यानी कि ज़मीन के साथ लगती हुई हमें दिखाई दे रही है और लगातार पानी के खड़े रहने से फसलों को भी काफ़ी नुकसान होगा। अब ऐसे में सवाल उठता है कि इस जो नुकसान जो हुआ है किसानों का, इसका जिम्मेवार आखिर कौन है? क्योंकि प्रशासन को सूचना देने के बावजूद भी प्रशासन जो है वो वहाँ पे नहीं पहुँचता है। अगर किसानों ने सूचना दी है, ऐसा सुनने में आया है, अगर किसानों ने सूचना दी और उसके बावजूद भी प्रशासन ने इस नहर को बांधने का कोई प्रयास नहीं किया, कोई कदम नहीं उठाया, तो जाहिर सी बात है कि इस नुकसान का जिम्मेवार हम प्रशासन को ही ठहरा सकते हैं।